क्या ये सही यस है? सर, यस और नो? यस सर। यस सर। नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि C1 जो कैपेसिटर है उसके लिए डिस्टेंस आपको क्या लेना पड़ेगा? D/3। D/3 कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा? D/3। तो यहाँ पर D/3 मैंने डिस्टेंस ले लिया D/3। ठीक है, इसका मतलब आपका C1 जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बोलो, समझ में आया? सिमिलरली क्या आप C2 एंड C3 फाइंड कर सकते हैं? और C2 एंड C3 फाइंड करने के बाद आपको एक चीज बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए कि C इक्विवेलेंट जब आप फाइंड करेंगे, ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम इसका इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? C/N। क्या लिखते हैं? C/N। बोलो, समझ में आया? यस सर। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो सिमिलरली यू कैन फाइंड C2 एंड C3। उसमें वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो अपने कल लिखवाया था, क्या कह रहे हैं? समीशन वाले फॉर्म में कल फॉर्मूला लिखवाया था, वो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें? नहीं 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 नहीं, वो नहीं अप्लाई करेंगे इसमें, वो नहीं अप्लाई करेंगे बेटा। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि कुछ पार्ट फिल कर रहे थे, कुछ पार्ट फिल नहीं कर रहे थे। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग कॉम्बिनेशंस नहीं बना रहे थे। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं, कैपेसिटर्स ले रहे हैं, अलग अलग कैपेसिटर हम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर। सिमिलरली देखिए, अब इसको फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से। इस तरीके से, बोलो कोई दिक्कत? ये आपका हो गया K1, ये K2, ये K3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया हुआ है। एंड ये इसका एरिया हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आ गया आपका D। अब आप मुझे बताइए कि ये तीन कैपेसिटर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किस क्या कॉम्बिनेशन है इनका? सीरीज में है, पैरेलल में है? पैरेलल। पैरेलल में। कैसे पता चलेगा पैरेलल में? क्योंकि अब आप देखिए कि जो पोटेंशियल आप प्रोवाइड करेंगे इसके अक्रॉस, वो पैरेलल में ही सेम जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये तीनों तीन है पैरेलल में कनेक्टेड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यू नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, देखिए ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा बाद में। ठीक है, हो गया। ये आपका हो गया C1, C2 एंड C3। अगर हम किसी एक का फाइंड करें, देखिए तीनों तीन कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं? C इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए C1 + C2 + C3 करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द C1। तो C1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो C1 के लिए हम लिख सकते हैं क्या? K1 टाइम्स ऑफ C0। तो C0 क्या है आपका? A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यही बेसिक फॉर्मूला है। अब आप देखिए यहाँ Yes. पर कि फर्स्ट के लिए यहाँ पर आप देखिए इसमें कितना एरिया कवर कर रहा है? कितना एरिया कवर हो रहा है यहाँ पे? A/3। तो हम क्या लिखेंगे? A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो क्या ये आपका C1 आ गया? तो C1 हमने लिख लिया K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D। ये आपका C1 आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द C2 एंड
C3 क्या फाइंड कर सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. तो C इक्विवेलेंट हम क्या लिख सकते हैं? C1 प्लस C2 प्लस C3। आगे आप कर सकते हैं? Yes, sir. पक्का? यस सर। सिंपल ऐड ही करना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, ठीक है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, मैं तो भूल गया आपसे पूछना ही नहीं है ये तो। चलो आगे देखते हैं। देखिए ये मैंने पैरेलल प्लेट्स ले ली हैं, मतलब प्लेट्स मैंने ले ली हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पे फिलिंग कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया हुआ है। ठीक है, इसमें K1, ये K2, K3 एंड K4। ठीक है, ये सेपरेशन है D, एंड ये इसका हो जाता है एरिया। फाइंड द C इक्विवेलेंट। अब इसमें C इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 4 कैपेसिटर। कितने? 4। तो K1 K3, मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये आपका C1 हो गया, ये C2 सॉरी ये C3 हो गया, ये C2 हो गया और ये C4 हो गया। 4 कैपेसिटर मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिए, राइट? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो अब क्या करेंगे? अब बताइए C1 C3 C2 C4 इन चारों में कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में? C1 C3 सीरीज, हाँ, C1 और C3 सीरीज में, C1 एंड C3 सीरीज में, ओके। C2 एंड C4 सीरीज में, और फिर वो दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो पैरेलल में आ जाएगा। अच्छा, क्या इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं? ये यहाँ पे देखिए, चलो यही बना देता हूँ डायरेक्टली। तो ये आपका C1 आ गया, C3 आ गया, C2 आ गया, C4 आ गया। ठीक है, क्या ये सही है? या फिर ये सही है? विच वन इज राइट? पहला वाला या दूसरा वाला, कौन सा सही है? दूसरा। दूसरा वाला। पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है? दूसरा वाला। दोनों सही है सर। हाँ, तो दोनों निकाल सही है। दोनों का आंसर। क्या सेम आता है क्या? चेक कर ले। हाँ सर, दोनों का एक ही आ रहा है। एक ही आएगा दोनों का। एक ही आएगा आंसर? हाँ सर। अच्छा, निकाल लिया तूने? हाँ सर, मतलब मैंने ऐसे मतलब रेजिस्टेंस मान के किया है, मतलब वो फॉर्मूला है ना, मतलब ऐसे अप्रोक्सीमेट मतलब 1 ले लिया, एज्यूम कर लिया है, ऐसे करके निकाल लिया। ऐसे करके मत निकाल, अलग अलग निकाल तो पता चले। ऐसे नहीं से इक्विवेलेंट निकाल लिया ना, एज्यूम 1 कर लिया, सबको इक्वल मान लिया, ऐसे करके।
देखो ये वाला लेके चलना होता है, नॉट दिस वन, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इट्स अ बाउंड्री लाइन। ये क्या है? तो ये जो बाउंड्री लाइन है बेटा, ये चार्ज को रीअरेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि K1 और K2 ये दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो डेफिनेटली उनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या सेम हो सकता है क्या? K1 और K2 जो दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिए हैं, क्या उनके No, sir. अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो क्या वो सेम हो सकता है क्या? नहीं हो No. सकता है, ठीक है। जब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो सकता, तो फिर ये दोनों पैरेलल में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यस समझ में आया? इसलिए ये वाला सही है। बोलो, क्लियर है? Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी को ये चीज? यस सर। दिस इज अ बाउंड्री लाइन, ये ध्यान रखिएगा। और K1 और K2 ये दोनों क्या करेंगे, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, दोनों के अंदर फिल किया हुआ है, तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। कैसा होता है? डिफरेंट, ठीक है। समझ में आया? इसलिए Yes, sir. नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट। सर एक बार वापस वो स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया सर। चलिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर लिया है, और यहाँ पे तो ये है आपका K1, K2, K3, ठीक है। फाइंड सी इक्विवेलेंट, ये आप लोग फाइंड कीजिए और आंसर बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे ये हमने कैपेसिटर लगा लिया, ठीक है, और ये कुछ इस सर, तरीके, यही ये किया। C1, C2, C3, क्या यही किया आप सभी ने? हाँ सर। यस सर। क्या यही किया है सभी ने? हेलो, यस सर। हाँ हाँ सर। यस यही सर। किया है ना? हाँ हाँ तो गलत है। हाँ सर। अरे ये नहीं करना था। देखो इसको क्या करना पड़ेगा, जो K1 आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। क्या करोगे? दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर, एक मिनट, हाँ सर। यस पक्का? सर। पहले मैंने हाँ, C1 निकाला, एक तो तुम लोगों को यही तो तकलीफ है, रिस्पॉन्स नहीं देते तुम लोग। ऐसा बोल तो रहे हैं। हाँ सर। चुप रहे। यस C1 is equals to K1 A epsilon naught by D, C1 dash sorry D by 2, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 times of K1 A epsilon naught by D। C1 dash जब आप निकालते हैं तो इसी में मैं वो कर देता हूँ 2 times of K1
ए कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये 2 से 2 गया तो C1 डैश क्या आ जाएगा, C1/2। तो यहाँ पर ये जो नया कैपेसिटेंस आप बनाओगे ये C1/2, ये C1/2। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे इसका इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए, तो आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये आ जाएगा C1/2, C1/2, ये आपका C2 और ये आपका C3। क्या अब आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? क्या अब आप C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? यस सर। पक्का? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना डाइलेक्ट्रिक वाले, इसमें कई क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत टफ लगेंगे लेकिन होंगे बिल्कुल फुद्दू से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत इजी दिख रहे होंगे लेकिन दिमाग खराब करेंगे आपका। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहना मेंटली। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है बच्चा क्वेश्चन देख के छोड़ देता है कि यार ये नहीं होगा, लेकिन वही क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं जो दिखने में डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, चलो देखो। चलो देखो यहाँ पे इसको मैंने फिल कर दिया, और एक काम करता हूँ यहाँ भी एक बना ही देता हूँ, कुछ नया कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लो, ये K1 हो गया, ये K2 हो गया, ये K3 हो गया, ये तीन हमने ले लिए। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया। अब आपको C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? C इक्विवेलेंट। अब मुझे ये बताइए कि इसका जो सर्किट बनेगा उसमें कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में? C1 C2 C3 में कौन कौन से किसके साथ सीरीज में है, किसके साथ पैरेलल में है, ये बताइए आप। चलो जल्दी बताओ। जल्दी बताइए। देखो बिल्कुल सही है। जब आप इसका बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये इस तरीके से हो जाएगा कि ये जो आपका कैपेसिटर है C1, ये, और यहाँ पर है C2 और ये आपका C3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा। नाउ यू कैन फाइंड C इक्विवेलेंट, यस और नो? अब आप फाइंड कर सकते हैं C इक्विवेलेंट को। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फाइंड करना है C इक्विवेलेंट। क्या फाइंड करना है? फाइंड C इक्विवेलेंट। लेकिन कब, वो देखो कंडीशन कुछ इस तरीके से है।
ये है K1, ये है आपका K2, ये है आपका K3, ये है आपका K4 और ये है आपका K5. Now you need to find out the C equivalent. बोलो, कर लोगे? हेलो, हाँ सर। हाँ तो चलो बनाओ. सॉल्व कीजिए इसको. जल्दी कीजिए. समझ में आया सभी को ये चीज? तो यहाँ पर मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, K3/2 K3/2 कर दिया. अर्लियर वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि ये हाफ कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ ऑलरेडी. तो ये पूरी कहानी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. तो आपको ये चीज बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए अब. यहाँ पर जब आप हाफ करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस भी हाफ हो रहा है, ठीक है. और आपको पता होना चाहिए, अगर आप C1 लिखेंगे तो C1 को आप क्या लिखेंगे, बताएगा कोई? दिव्या, C1 आप क्या लिखोगे, बताओ जरा मेरे को. C1 क्या लिखेंगे, बताना जरा. दिव्या, प्रथम, सर क्या? C1 क्या लिखोगे, कैपेसिटेंस, सिर्फ C1 लिखना है. इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि C1 क्या होगा तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे तो हमने जैसे इसका डायग्राम बना लिया लेकिन C1, C2, C3, C4 की वैल्यू तो पुट करना आना चाहिए ना आपको. हाँ हाँ, तो C1 की वैल्यू क्या रखोगे आप? बोलो. अरे भाई, C1 की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं पता सर। नहीं पता तो सो रहा है क्या? पूछना भाई, पूछ. क्यों नहीं पूछते हो यार तुम लोग? देखो, नेक्स्ट जो है, अब ये जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जो लोग बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको बोर्ड के ही ऊपर फोकस करना है, जिनको जेई नीट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ठीक है, अगर उनको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये टॉपिक है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज. ये मेंस भी ठीक है, एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंस में इतना ज्यादा इस पे से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट एनटीए ने. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से. मुझे तुम्हारी भी नहीं आ रही है. हेलो प्रिया, प्राची. हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी रुक रुक के आ रही है. क्योंकि मुझे तुम्हारी भी रुक रुक के आ रही है. अब नेटवर्क किसका खराब है? किस किस को मेरी आवाज रुक रुक के सुनाई दे रही है? हेलो सर मेरे को आ रही है। तेरे को आ रही है? दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली हैं बेसिकली. मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया. क्या किया? एक कैपेसिटर लिया. उस कैपेसिटर को लेके मैंने उसको चार्ज कर दिया. क्या कर दिया? कैपेसिटर का क्या कर दिया? चार्ज कर दिया. अब कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद में मैंने उसको तोड़ लिया. तोड़ लिया मतलब निकाल लिया. जहां पे हमने चार्जिंग बैटरी के साथ कनेक्ट किया था चार्जिंग के लिए, हमने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया है. कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद मैंने उसको निकाल लिया. अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जब उसको हमने चार्ज कर दिया तो क्या चार्ज के अंदर अब कोई वेरिएशन आएगा बेटा? चार्ज में कोई वेरिएशन आएगा क्या? आपने
कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, उसको निकाल लिया, अब चार्ज में ऐसा होगा कि चार्ज इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ऐसा होगा क्या? चार्ज सबको ऐसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यस यस तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या है और क्या मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डेरिवेशन में भी पूछा जाता है, कई बार इसके बेसिस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो मैं पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ उसके अंदर से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन निकल के आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल टाइप नहीं बनता है इसमें, बट बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे ABCD वाले बढ़िया से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है उसे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट करवा रहा हूँ। अब आप एक चीज समझिए, सबसे पहले तो कि जब आपने ये कैपेसिटर की प्लेट्स ली, क्या आपको मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? स्क्रीन Yes, में sir. बोल रहा हूँ, वीडियो बोल रहा हूँ, वीडियो। हाँ सर। यस सर। हाँ, यस Yes, सर। sir. तो यहाँ पर क्या किया है कि जो मैंने जो कंडक्टिंग प्लेट्स ली हैं, ठीक है, अब जो कंडक्टिंग प्लेट्स ली हैं, एक कंडक्टिंग प्लेट ले ली सपोज ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स हो गई, ठीक है। अब इन कंडक्टिंग प्लेट्स पे हमने क्या किया, चार्ज कर लिया है, तो एक प्लेट के पास में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट के पास में नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। अब क्या किया कि ये जो हमारा प्लेट्स हैं इसके अंदर क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं इंसर्ट करवा रहा हूं। अब आप एक चीज समझिए कि जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करवाएंगे तो क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? सबसे पहली चीज तो ये बताइए मुझे, क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे कोई फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा जब आप उसे इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तब? लगेगा। लगेगा। लो अब बताओ, अब पता चल जाएगा। लगेगा फोर्स, यस सर। क्योंकि आपके पास इंड्यूस चार्ज है। तो डेफिनेटली ये जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल होगा कि नहीं होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन पुल, यस और नो? इसके sir. ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा यह जा रहा है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसे आपको स्लोली स्लोली इंसर्ट करवाना है। क्या करवाना है? स्लोली स्लोली इंसर्ट करवाना है। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो सीधा अंदर चला जाएगा। सीधा कहाँ जाएगा? अंदर चला जाएगा, राइट? अंदर जाएगा ना, ऐसे खींच जाएगा ना अंदर, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा। फोर्स लगेगा तो सीधा अंदर की तरफ चला जाएगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। वहां पे फिर एक्सीलरेशन की कंडीशन वगैरह लगनी शुरू हो जाती है। हमें उसमें नहीं पढ़ना है। हमारा काम ये है कि हमें उस स्लैब को स्लोली स्लोली इंसर्ट करना है। अब आपको स्लोली स्लोली इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पकड़ के रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, यस और नो? ये जो स्लैब है इस स्लैब को पकड़ के रखना पड़ेगा। जब आप इस स्लैब Yes, को पकड़ के रखेंगे तो वो तो नीचे की तरफ से खींच रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन मैंने ऊपर से पकड़ के रखा हुआ है और मैं उसे क्या कर रहा हूँ? नीचे की तरफ भले फोर्स लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगा? उसको धीरे धीरे रिलीज करूंगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने दूंगा। इसका मतलब मुझे क्या, ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स के अगेंस्ट एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, यस और नो? तो यहाँ पर Yes, sir. मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि मुझे उसे होल्ड करके रखना है ऊपर की तरफ और धीरे धीरे नीचे जाने देना है। तो धीरे धीरे नीचे जाने देना है। अब आप सोचिए, नीचे की तरफ कोई अगर आपको पुल करेगा, ठीक है, आपको नीचे जाना है पर स्लोली स्लोली जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स तो ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो?
यस सर। यस सर। तो यहाँ पर वही कहानी है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज जो है Q, चार्ज Q remains constant। कैसे रह रहा है? चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और ये जो स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, इसको क्या किया? स्लोली स्लोली इंसर्ट किया है। कैसे? स्लोली स्लोली, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज समझिए कि इनिशियली कैपेसिटेंस कितना था बेटा? इनिशियली कैपेसिटेंस कितना था? कैपेसिटेंस इनिशियली कितना था? हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया उससे पहले मैं पूछ रहा हूं, उससे पहले कैपेसिटेंस कितना था? A epsilon naught by D। A epsilon naught by D। है? C naught। बोलो जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। इनिशियल कैपेसिटेंस था A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यस और नो? इनिशियली कैपेसिटेंस कितना था? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इतना कैपेसिटेंस था। फाइनली कितना हो गया? फाइनली कैपेसिटेंस कितना हो गया? K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D, यस और नो? यस सर। यस सर। इसका Yes, sir. मतलब कैपेसिटेंस क्या हुआ? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया ना, यस और नो? अच्छा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? आफ्टर मैं अब सारी चीजें आफ्टर इंसर्शन बात कर रहा हूं, ठीक है। इंसर्ट करने से पहले कैपेसिटेंस कितना था? A एप्सिलॉन नॉट बाय D था। इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया है। अच्छा, इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल कितना होगा? चलो ये बताओ, पोटेंशियल कितना होगा? अच्छा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा को सर। क्या Decrease लिखते हैं? होगा। Q बाय C। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर। तो एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं? 1/2। देखो इसमें एक चीज समझिए, हमारे पास दो फॉर्मूला है। अच्छा, अब मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को। कई चीजें आपको ये, कई टीचर्स आपको ये बात नहीं बताते हैं कि एनर्जी जो होती है, सपोज कोई भी फॉर्मूला है। अब हमारे पास में एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, एक है 1/2 सी स्क्वायर और दूसरा है Q²/2C। कौन सा अप्लाई करोगे? कौन सा अप्लाई करोगे? हाँ, Q square by 2C. Q²/2C अप्लाई करोगे। क्यों करोगे? सर Q कांस्टेंट है ना इसीलिए। चार्ज कांस्टेंट। Q कांस्टेंट है इसलिए। अगर मान लो कि Q कांस्टेंट नहीं होता तो देखो मुद्दा क्या होता है कि जब आपके पास में वेरिएबल्स होते हैं, सपोज CV² है तो C और V दो क्वांटिटी है, Q²/2C है तो Q और C दो चीजें हो गई। हमेशा ऐसी इक्वेशन चूज करो जिसमें एक तो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर यहां पर आप देखेंगे, CV² में क्यों नहीं अप्लाई कर सकता हूं? CV² इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि कैपेसिटेंस भी चेंज हो रहा है और पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। समझ में आया?
तो हमेशा एक Yes. ऐसा फॉर्मूला चूज करना होता है जिसमें वेरिएबल कम हो जाए, ठीक है, एक कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला हमेशा चूज करना चाहिए किसी भी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो देखिए एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट Q²/2C, बिल्कुल सही बात है, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्यों करेंगे वो भी सही बात है कि चार्ज आपको कांस्टेंट दिया है, ठीक है। लेकिन यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, वो ये कि आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। डिक्रीज। एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। Decrease. बोलो क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब दूसरी एक और बात बताइए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, Sigma by एप्सिलॉन epsilon नॉट, naught. सिग्मा या आप लिख सकते हैं Q/A एप्सिलॉन नॉट, और फाइनली सिग्मा बाय K टाइम्स K ऑफ A epsilon एप्सिलॉन naught. नॉट, तो Q टाइम्स ऑफ K A एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? तो Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हो Decrease. तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल का कितना हो जाएगा, ये हो गया। यस और नो? 1/K टाइम्स ऑफ इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। अब आपसे मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, फॉर एग्जांपल that force between capacitor plates increase or decrease, force between सेम वही उसी को लेके चल रहा हूं मैं अभी पॉइंट को, इंसर्शन के बाद वाला। तो फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट या फिर डिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन क्यू। बोलो। Depends on Q. डिपेंड्स ऑन क्यू, ओके। और कोई, एनीबॉडी एल्स, और कोई बताना चाहेगा? अरे भाई और कोई बताना चाहेगा कि क्या करेंगे फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स में, अगर आप फोर्स फाइंड करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कांस्टेंट रहेगा या चार्ज पे डिपेंड करेगा? डिक्रीज होगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने जो स्लैब को अंदर इंसर्ट किया था उससे पहले उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा था वो फाइंड कर लेते हैं, इंसर्ट करने के बाद कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। जब ये दोनों फोर्स आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यस और नो कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रह रहा है या चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। क्या ये कर सकते हैं? तो ये करने Yes. के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंने यहां पर केस ले लिया बिफोर इंसर्ट, हमने इंसर्ट किया उससे पहले, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यस और नो? तो अब आप एक बात बताइए, फोर्स मैंने आपको कल भी बताया था कि आप यहाँ पर अगर फोर्स फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी लेनी पड़ेगी, यस और नो? मतलब ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे
कि जब आप फोर्स फाइंड करेंगे तो फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, Q इंटू ई, यस और नो, यस और नो। लेकिन अब यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो उस टाइम पे आप या तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे या तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, बिकॉज जब आप फोर्स फाइंड करते हैं तो आपसे कहा गया है कि टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस एक्सेप्ट द Q, मतलब किसी एक चार्ज को छोड़कर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं करना रहता है आपको, राइट। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ते हुए नेगेटिव चार्ज की वजह से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होती है, तो Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या ये लिखना सही रहेगा? अरे लिखते हैं ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एफ क्यू इंटू ई का वैल्यू क्या ले लिया, ई का वैल्यू ले लिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को अब आप मान लो यहाँ पे लिख दिया आपने सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ पे सिग्मा बाय 2, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय ए, तो क्यू बाय ए 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्स। क्या आ गया आपका, ये फोर्स आ गया। बोलो क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अच्छा, अब आगे देखिए। अब मान लो मैंने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद की कंडीशन देखो। यहाँ पर अब मैंने क्या किया, इसे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। देखिए एक मिनट, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लिया कि यहाँ पर तो क्या था, एक मिनट, देखो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ जिससे कि मैं चार्ज को वहां पे रिप्रेजेंट कर सकूं, ठीक है। बाकी ये है पूरा फील्ड किया हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, ये आपको पता ही है, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऑलरेडी आप सब चीजें स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यू, अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, और इसकी कितनी हो जाएगी, प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। क्या ये लिखना सही है बेटा? यस सर। खुशी समझ में आ रहा है? यस सर। देखो अब क्या करना है, अगर आप इसकी वजह से फाइंड कर रहे हो प्लस क्यू की वजह से, राइट, तो प्लस क्यू की चार्ज से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़कर बाकी जितने इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सभी को आपको क्या करना रहेगा, काउंट करना रहेगा। यही करना है ना, यस और नो? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस एक्सेप्ट क्यू, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। अब ये जो E आएगा वो किसकी किसी वजह से आएगा, तो देखो एक माइनस सिग्मा ई की वजह से आएगा, दूसरा प्लस सिग्मा ई, और तीसरा माइनस क्यू की वजह से। तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा इंड्यूस्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर बहुत ही क्लियर चीज है कि यहाँ पर माइनस सिग्मा आई और प्लस सिग्मा आई की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितने मिलती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, 0 हो जाएगा ना? यस सर। अरे मतलब मैं ये कह रहा हूं, समझो, मैं ये कह रहा हूं कि माइनस सिग्मा आई और प्लस सिग्मा आई
इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या हो जाएगी, दोनों की अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 0। इन दोनों का अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। और बचेगा किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू चार्ज आप क्या लिख सकते हैं, क्यू इनटू, इसकी वजह से क्या लिखेंगे, क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हैं, हेलो, यस सर। Yes. क्या ये लिख सकते हैं? अरे गुरुजनों, मैंने क्या किया, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा को क्या लिख दे, क्यू बाय a 2a एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यस सर। तो वही तो लिखा है मैंने, ठीक है। तो हमारे पास में फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट। फोर्स कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट। पूरा समझ में आया, हेलो? Yes. sir. खत्म हो गया क्या एनर्जी लोगों का? नो सर। तो फोर्स कितना आ रहा है, Same. Q square by Constant. 2a epsilon naught Constant. after insertion of dielectric slab and before insertion of Constant. dielectric slab कितना आया था, Q square by 2a epsilon naught। क्या दोनों की कंडीशन में फोर्स सेम आ रहा है? यस Yes. सर। इसका मतलब Yes, फोर्स sir. कैसा रहेगा, हाँ। कांस्टेंट। Constant. कैसा रहेगा फोर्स, एक जेवो। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, ओके। अब आप समझिए, आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक चीज समझी, वो ये कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज हो रही है। फोर्स, कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड Decrease. डिक्रीज, Decrease. कैपेसिटेंस, इंक्रीज। पोटेंशियल। डिक्रीज। Decrease. ये तोते की तरह रट लेना, पहले ही बता रहा हूँ। इसके ऊपर सर बहुत सारे चार्ट बना क्वेश्चन लेंगे। मेडिकल के अंदर आते हैं घुमा फिरा के। समझ में आया? हाँ सर। देखिए, अब यहाँ पर हमने ये कहा कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है भाई? तो हमने फॉर्मूला भी लिखा था, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c, जिसमें हमने ये बताया है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना? हाँ। ओके। अगर ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है, अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो Decrease हो एनर्जी रही जो डिक्रीज हुई वो गई कहाँ पे? हीट लॉस। Heat loss. हीट लॉस होगा ही नहीं बेटा इसके अंदर। आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को स्लोली स्लोली इंसर्ट कर रहे हो। रेजिस्टेंस। हाँ रेजिस्टेंस। नहीं, रेजिस्टेंस कहाँ घुसेड़ दिया तूने इसमें? अरे हाँ क्या? कैपेसिटेंस। Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का जो मैं वो ये बोल रहा हूँ कि हम लोग उसको मूव नहीं करने दे रहे हैं, स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं। तो स्लोली स्लोली ले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। तेरा सिर। देखो यहाँ पे सर गई कहाँ? बता रहा हूँ कहाँ गई। देखो यहाँ पे ध्यान रखा करो हर स्लाइड पे, तो पता रहेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। देखो एनर्जी जो डिक्रीज हुई
वो एनर्जी गई, ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं ना इसको स्लोली स्लोली ले जाने के लिए, ये वर्क डन आपने किया होगा ना भाई। अब आप एक चीज समझिए कि स्लैब तो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन आप फोर्स एक्सटर्नली ऊपर की तरफ लगा रहे हो। फोर्स कहाँ लगा रहे हो? ऊपर की तरफ लगा रहे हो ना, अपर डायरेक्शन में लगा रहे हो ना, उसको होल्ड करके रखने के लिए, ताकि धीरे धीरे अंदर जाए। तो उसके लिए भी आपने जो फोर्स लगाया उसके लिए भी तो वर्क डन करना पड़ेगा ना। और वो वर्क डन क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा कि नहीं होगा? तो ये जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो एनर्जी कहाँ गई? वो वहीं गई। ये एक्सटर्नल फोर्स जो आपने लगाया है उसके अंदर चली गई वो। बोलो, समझ में आया? यस सर। पक्का? ओके, इसका मतलब जो एनर्जी चली गई वही आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो गया। यस और नो? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, और लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। क्या ये लिख सकते हैं? परमिशन लेंगे आपसे लिखने से पहले? हाँ, बोला नहीं जा रहा किसी से? नो सर। फाइनल एनर्जी बाय माइनस इनिशियल एनर्जी, तो क्या लिखेंगे आप इसको? फाइनल एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर बाय 2c फाइनल माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c इनिशियल। तो क्यू स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ गया, 1/c फाइनल माइनस 1/c इनिशियल लिख सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर Yes, बाय sir. 2 इंटू Yes, sir. 1/c फाइनल, c फाइनल मतलब कितना? k टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट बाय d, d कहाँ जाएगा? ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर c इनिशियल, इनिशियल क्या होता है? a एप्सिलॉन नॉट बाय d, d कहाँ जाएगा? ऊपर। देख लो, हो गया। तो ये है आपका वर्क डन। क्या है आपका? वर्क डन। ये फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। ठीक है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वर्क डन का, क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू डी बाय के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट माइनस डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ज्यादा कॉमन आपको ही ले अगर लेंगे बनाना ना। है इस फॉर्मूला को और अच्छा, तो आप क्या कर सकते हो? क्या कर सकते कॉमन हो? उठा डी लेंगे और डी ए बाई एप्सिलॉन जीरो को एप्सिलॉन बाहर नॉट। निकालो, 1/k-1 रख के एक नया फॉर्मूला बना सकते हो आप। बोलो, ठीक है? हाँ सर। Yes. कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। एक चीज और बताइए यहाँ पर कि जो वर्क डन हुआ वो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? नेगेटिव। क्यों? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेस होती है फाइनल में और इनिशियल में ज्यादा होती है। चलो वो कंसेप्ट तो सही है, लेकिन दूसरा कंसेप्ट ये है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब का किस डायरेक्शन में हो रहा है? नीचे। नीचे। और एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो वर्क डन कहाँ हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है ना वर्क डन। तो हाँ मतलब ऐसे नीचे है। तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट है। तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन। तो ये वर्क डन इज नेगेटिव। अभी तो सबको पता रहेगा कि वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, जब एग्जाम में आएगा ना तब तोते उड़ेंगे सबके,
तब नहीं याद आएगा कि वर्क डन पॉजिटिव था या नेगेटिव था। सर हमको क्या पता, होगा कुछ भी, है ना। क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा कि जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर इंसर्ट किया, वैसे ही अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर भी तो निकाल सकते हो ना, यस और नो। अरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जैसे आपने इंसर्ट किया वैसे बाहर भी तो निकाल सकते हो ना। यस सर। यस एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्या, बाकी सब सो गए? देखो जब आप उसको बाहर निकालते हो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज। कैपेसिटेंस क्या होगा? डिक्रीज। पोटेंशियल डिक्रीज। पोटेंशियल पोटेंशियल इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज। इंक्रीज। और वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव फोर्स फोर्स कांस्टेंट एग्जैक्टली, फोर्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? यस ग्रेट। सो न्यू टॉपिक, जैसे हमने यहां पर किया, यहां पर इसी को मैं ले लेता हूं, सेम कंडीशन है। देखो यहां पर हमने क्या किया है कि वोल्टेज कांस्टेंट रखा है। क्या कांस्टेंट रखा है? वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, एक बैटरी ले लेता हूं। ओके, लाइक दिस। ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहां से कहानी शुरू होती है। वोल्टेज कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहली चीज तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। देखो C इज इक्वल टू बेटा क्या लिखते हैं? Q बाय V, इंक्रीज। ठीक है। C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? Q बाय V। वोल्टेज कांस्टेंट है, इंक्रीज क्या हो सकता है? देखो सपोज आपने लिखा है इनिशियल चार्ज है C इंटू V, तो फाइनल चार्ज इंसर्शन के बाद क्या हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ CV लिख सकते हैं। यस इनिशियली कैपेसिटेंस आपने लिखा A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं? K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये तो आपको पता ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो कैपेसिटेंस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। यस और नो? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब अगर एनर्जी की बात करें तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी देखिए। तो इनिशियल एनर्जी कितना है? आप बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/2 CV स्क्वायर, यस राइट? Yes, क्योंकि sir. वोल्टेज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस वेरिएबल है। तो कैपेसिटेंस Vary हो अगर रहा है। इंक्रीज होगा तो इनिशियल सॉरी
यहाँ पर लिखिए फाइनल एनर्जी लिखता हूं। फाइनल एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे 1/2, ये कितना टाइम्स हो जाएगा k टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स cv²। तो ये एनर्जी क्या हो गई इंक्रीज हो गई, एनर्जी क्या हो गई इंक्रीज हो गई Increase. ना। तो आपका यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, चार्ज इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल पोटेंशियल अरे वोल्टेज कितना रहेगा। कांस्टेंट। हाँ तो तुम सो रहे हो क्या बिल्कुल ही, मतलब इतनी सी चीज पूछी, ऊपर ही लिखा है वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है ना। अच्छा अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। Increase. इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी कि Decrease. डिक्रीज होगी। हाँ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बोलो अरे बोलो। कांस्टेंट रहेगी, रिमेन सेम, इट वोंट चेंज। समझ में आया। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा v/d, v क्या है पोटेंशियल दैट इज कांस्टेंट, d इज द सेपरेशन, सेपरेशन भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी Constant. अरे Constant. कांस्टेंट रहेगी ना। कांस्टेंट। अच्छा अब बताओ फोर्स क्या आएगा, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स क्या आएगा बताओ, इंक्रीज होगा कि Increase. डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। है इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा कैसे, सर F इज इक्वल टू क्यू ई, और ई कांस्टेंट है ना इसलिए, और क्यू इंक्रीज हो। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी क्या, देखो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब आप स्लैब को अंदर ले जाते हैं तो क्या होता है, इसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, यही होता है। अब आप एक चीज समझिए, इनिशियली फोर्स क्या था, इनिशियली फोर्स क्या था Q²/2c, अरे सॉरी 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 Epsilon naught. Q²/2a एप्सिलॉन नॉट, यही था फोर्स। अरे यही था ना इनिशियल फोर्स, तो यही था Yes, ना sir. Q²/2a एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। Yes. तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q को c v का स्क्वायर मतलब c²v²/2a एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ऐसे। Yes, sir. अच्छा अब एक चीज बताइए कि जब आपसे कहा गया है कि फाइंड द फोर्स, तो आपसे ये आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस एक्सेप्ट द वन, यही करते हैं हम लोग, यस और नो। Yes. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, देखो ये तो इंड्यूस्ड है तो इनका तो मतलब खत्म हो गया, बचा किसका, नेगेटिव की वजह से। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि फाइनल फोर्स जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो फाइनल फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, यस और नो।
अब इसमें जो Q चार्ज आपको दिया गया है वो Q चार्ज कितना हो जाएगा, जो Q चार्ज है वो कितना हो जाएगा, चार्ज कितना इंक्रीज हुआ भाई ये बताओ, K टाइम्स ऑफ CV हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। तो यहाँ Yes, पर हम sir. क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स ऑफ CV लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो। Yes. तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू Q डैश, नया चार्ज जो आया वो सिग्मा इज Q फाइनल बाय A इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यही लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। यस और नो। अरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या लिखा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट जो सिग्मा आएगा, अब यहाँ पे चार्ज तो आपने इंसर्ट कर दिया, तो चार्ज K टाइम्स इंक्रीज हो गया ना। हाँ सर। तो यहाँ पर जब आप लिखते हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आप एक चीज और समझिए कि सिग्मा तो क्या आया, नया Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट, और फाइनल चार्ज कितना हो जाता है, फाइनल चार्ज कितना हो जाता है, केसी फाइनल चार्ज कितना था, K टाइम्स ऑफ CV अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। यस और नो। तो कितना आ जाएगा, K स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट। आया। यस सर। दूसरे पेज पे लिख देता हूं। तो फोर्स कितना आया, K स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट, ये फाइनल फोर्स आया। तो फाइनल फोर्स के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट K स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस सर। तो जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये कैलकुलेशन करने बैठोगे या डायरेक्टली लगाओगे कि फाइनल फोर्स कितना, तो इनिशियल से कितना K स्क्वायर टाइम्स बढ़ा दो। यस और नो। यस। तो समझ में आया, फाइनल फोर्स क्या लिखेंगे, K स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, क्या लिखेंगे, स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। भाई कतई इतना क्या बोले, छोड़ो। सो फोर्स कितना इंक्रीज हुआ, इट इंक्रीजेस बाय K स्क्वायर। ठीक है, यस और नो। चलो हमें क्या करता है, आप बोले जाओ, हम थोड़ी सुन रहे हैं। Now let's talk about the energy. एनर्जी के केस में क्या होता है, तो इनिशियली एनर्जी कितनी होती है 1/2 CV स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी क्या आई, फाइनल एनर्जी क्या आई थी, हाफ केसी 1/2 K K CV times स्क्वायर, of EI. क्योंकि कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज हो गया था। अरे यार मतलब इनिशियल एनर्जी को हम लिखते हैं 1/2 C इनिशियल बाय V स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी को लिखते हैं 1/2 C फाइनल V स्क्वायर। फाइनल कैपेसिटेंस कितना आया था, K टाइम्स ऑफ C K इंटू V time. स्क्वायर। सीवी इतना क्या सोच रहे हो यार, अभी हाल तो करवाया ये। तो चेंज इन एनर्जी कितना आएगा, अरे चेंज इन एनर्जी कितना आएगा, E फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1/2
k टाइम्स ऑफ cv स्क्वायर माइनस 1/2 cv स्क्वायर, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1/2 cv स्क्वायर, बचा क्या k माइनस 1, तो ये आपका चेंज इन एनर्जी आ गया। बोलो समझ में आया? Yes, sir. पक्का? हाँ सर, यस सर। Yes. हाँ, so work done by आपको बैटरी मिल गया पॉजिटिव, वर्क बैटरी हैज प्रोवाइडेड एनर्जी एंड इट इज वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये मुझे बताइए कि यहाँ पर जो एनर्जी दी है वो एनर्जी कहाँ कहाँ गई? बैटरी ने जो एनर्जी प्रोवाइड की वो एनर्जी कहाँ कहाँ गई? तो देखो बैटरी ने जो एनर्जी प्रोवाइड की वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? दो। कहाँ कहाँ गई? तो पहली चीज तो एनर्जी गई, आधी एनर्जी गई कैपेसिटर के पास में। किसके पास में गई? किसने ले ली आधी एनर्जी? कैपेसिटी। तो हाफ ऑफ द एनर्जी टेकन बाय कैपेसिटर, हाफ ऑफ द एनर्जी टेकन बाय कैपेसिटर, और बाकी की आधी कहाँ गई? बाकी की आधी कहाँ गई? तो बाकी की आधी एनर्जी कहाँ गई? तो वो गई आपका एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया उसके अंदर। एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया उसके अंदर ये एनर्जी चली गई, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो हम लिख सकते हैं क्या, -1/2 इंटू k माइनस 1 cv स्क्वायर। क्या लिखेंगे? -1/2 k माइनस 1 cv स्क्वायर। ये क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है वो तो नेगेटिव ही आ रहा है, यस और नो। तो आधी एनर्जी यहां चलेगी और आधी एनर्जी कैपेसिटर के पास चलेगी। दूसरी चीज यहां पर जो ध्यान रखने की है, क्या हीट लॉस इसमें हो रहा है? क्या इसमें कोई हीट लॉस हो रहा है? देखो ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, प्रोसेस इज वेरी स्लोली, सो दो चीजें नहीं मिलेंगी आपको, एक करंट आपको हमेशा 0 मिलेगा और दूसरा नो हीट लॉस। दूसरा क्या होगा? नो हीट लॉस, हीट का कोई लॉस नहीं होगा। बोलो क्लियर है यहां तक सभी को? सर आगे वाली स्लाइड का। डन? काव्या हो गया? यस सर। ओके, सो अब एक क्वेश्चन देखो, सपोज आपसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है वो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कैपेसिटर ले लिया, कुछ इस तरीके से, और उसे मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया है, ठीक है, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करवा रहे हैं हम, ठीक। इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैंने इंसर्ट करवाया।
सो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द वर्क डन बाय द बैटरी, क्या पूछा जाए? फाइंड आउट द वर्क डन बाय बैटरी, तो क्या लिखेंगे? फाइंड आउट द वर्क डन बाय बैटरी के लिए क्या लिखेंगे बताइए? अरे बताओ ना, चलो ये सॉल्व। आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है बेटा? C/2, यस और नो? और फाइनल इक्विवेलेंस आप निकालेंगे तो क्या आएगा? तो देखो, इसका कैपेसिटेंस C, इसका K टाइम्स ऑफ C, तो क्या लिखेंगे? दोनों सीरीज में है, दोनों कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? सीरीज में है ना, तो क्या लिखते हैं? बेसिक फॉर्मूला है C1 C2 by C1 plus C2। C2 upon C1 plus तो C इक्विवेलेंट फाइनल फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे? मान लो ये हो गया C इंटू C2 को आप क्या लिख सकते हैं? K टाइम्स ऑफ C अपॉन C प्लस KC, तो क्या हो जाएगा? KC स्क्वायर बाय C कॉमन 1 प्लस K, एक C से एक C कैंसल, तो क्या आएगा? KC अपॉन 1 प्लस K, ये C इक्विवेलेंट फाइनल आ गया। बोलो क्लियर है? तो ये क्या आ गया? आपका फाइनल कैपेसिटेंस आ गया। ओके, अच्छा, अब अगर आप चार्ज की बात करें, किसकी बात करें? चार्ज, तो इनिशियल चार्ज क्या आ जाएगा? तो इनिशियल चार्ज के लिए लिखेंगे CI इंटू V। तो इनिशियल चार्ज के लिए इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था? C/2, तो मैंने लिख दिया C/2 इंटू V। ओके, नाउ फाइनल चार्ज की अगर आप बात करें Q फाइनल, तो Q फाइनल के लिए क्या लिखेंगे? C फाइनल इंटू V, यस और नो? तो C फाइनल हमने क्या निकाला? वो निकाला K इंटू C बाय K प्लस 1 इंटू V, यस और नो? तो ये यस हो जाएगा K टाइम्स ऑफ CV बाय K प्लस 1। क्लियर है? अरे सही है ना? yes अच्छा, अब वर्क डन बाय बैटरी में बेटा आपको क्या निकालना होता है? कि जो चार्ज फ्लो हो रहा होता है वो निकालना होता है आपको, और V से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यही तो करते हैं हम लोग। यहाँ पर किया था, ये Q फ्लो निकाला था हमने। यस सेम मेथड से हम Q फ्लो निकालेंगे सबसे पहले, तो कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखो बहुत इजी है ये, डिफिकल्ट नहीं है, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए बस इसका। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे? चार्ज फ्लोन, तो चार्ज फ्लोन के लिए क्या लिख सकते हैं? Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, तो Q फाइनल क्या हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ CV बाय K प्लस 1 माइनस CV बाय 2। ठीक है, यही लिखेंगे ना, यस और नो? तो CV को ले लिया बाहर, यस बचेगा क्या? K बाय K प्लस 1 माइनस 1 बाय 2। ठीक है, ये आया Q फ्लोन। अच्छा, अब वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? वर्क डन इज इक्वल्स टू Q फ्लोन इंटू V। तो Q फ्लोन आपको पता ही है क्या है? CV इंटू K बाय K प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू V। बोलो सही है? यस सही लिखा है ना?
तो ये हो जाएगा, इस v को यहां से रिप्लेस करके आगे ले लेता हूं, ये हो जाएगा cv स्क्वायर इंटू k बाई k प्लस 1 माइनस 1/2। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वर्क डन, वो आएगा cv स्क्वायर बाय 2 इंटू k माइनस 1 बाय k प्लस 1। ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। जब आप इसे रीअरेंज करेंगे तब आपको आंसर क्या मिल जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू cv स्क्वायर बाय 2 k माइनस 1 बाय k प्लस 1। बोलो क्लियर है? Yes. Anyone has any doubt? No, sir. पक्का? Yes, sir. ओके चलिए, बहुत। अब देखिए, दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, समझिए। हम लोगों ने जब ये कैपेसिटर चैप्टर स्टार्ट किया था, हम वापस से वहीं जा रहे हैं उसकी एंड करने के लिए, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे जाएंगे। तब मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर का यूज हम क्या करते हैं कि एनर्जी को कन्फाइंड रीजन के अंदर स्टोर करना। यस और नो? Yes. तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि 3 तरीके के कैपेसिटर को हम स्टडी करेंगे। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कौन कौन से? पहला पैरेलल प्लेट, दूसरा स्फेरिकल और तीसरा सिलेंड्रिकल। ठीक है? जिसमें से पैरेलल प्लेट आपके सिलेबस में है, ये दो आपके सिलेबस में नहीं है, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। लेकिन जेई और नीट के अंदर कभी कभार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एडवांस के अंदर, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल के अंदर। ठीक है? बट काफी टाइम से नहीं भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है। ओके?